कहानी जेम्स की है। जेम्स एक कॉन्ट्रैक्टर था और हाल ही में बेंगलोर शिफ्ट हुआ था। बेंगलोर आते ही उसका तामीराती काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसने 1 साल के अंदर 3-4 तामीरी मंसूबे मुकम्मल कर लिए थे और उसी की वजह से उन्हें अपना पहला सरकारी प्रोजेक्ट भी मिला था। अगरचे ये प्रोजेक्ट बहुत छोटा था, लेकिन जेम्स को उससे मुकम्मल करने के लिए मामूल से कहीं ज्यादा रकम मिल रही थी। वो मंसूबा दरअसल एक पुराने तबाहशुदा मकान को गिराने के लिए था। जेम्स सबसे पहले उस जगह का मुआयना करने के लिए मिसमार करने के माहिर को अपने साथ ले गया। उस माहिर का नाम था रामानंद। रामानंद बेंगलोर का ही रहने वाला था, इसलिए जेम्स ने उसे साथ ले जाना बेहतर समझा। जैसे ही जेम्स ने अपनी गाड़ी उसके घर के सामने रोकी, रामानंद की आंखें बड़ी हो गईं। जेम्स ने जब उस घर की तरफ इशारा किया तो रामानंद हड़बड़ाकर कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके पसीने छूटने लगे। जेम्स ने उसकी हड़बड़ाहट को देखकर उसे पानी पिलाया और उससे पूछा कि अचानक उसे क्या हो गया है। रामानंद ने जवाब दिया, जनाब, इस घर को टेरा वेरा हाउस कहा जाता है और ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये घर भूतिया है। रामानंद की बात सुनकर गाड़ी में चंद सेकंड के लिए खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी जेम्स के जोरदार कहकहे के साथ गायब हो गई। जेम्स ने हंसते हुए कहा, हाँ, हर तबाहशुदा घर में कोई न कोई भूत तो होता ही है। ये कहते ही जेम्स गाड़ी से उतरा और घर की तरफ जाने लगा। वहीं रामानंद गाड़ी से नीचे उतरा ही नहीं और गाड़ी के अंदर से ही जेम्स को रुकने के लिए आवाजें लगाता रहा। सर अंदर मत जाइए, सर। जेम्स समझ गया था कि रामानंद घर के अंदर नहीं आने वाला था, इसलिए उसने अकेले घर का मुआयना करने का सोचा। वो घर काफी बड़ा था पर बहुत ही बुरी हालत में था। बाहर एक जंग आलूद गाड़ी रखी थी। सब कुछ देखकर जेम्स घर के अंदर चला गया। घर के अंदर अभी भी काफी पुराना फर्नीचर पड़ा था और बहुत सी पेंटिंग्स लटकी थी, लेकिन सभी चीजों पर धूल जमी हुई थी। जेम्स की नजर एक पेंटिंग पर गई तो उसमें 2 लड़कियां एक साथ खड़ी थी। वो दिखने में 2 बहनों जैसी लग रही थी। जेम्स का ध्यान पता नहीं क्यों उस पेंटिंग पर ही रुक गया, पर तभी उसे घर के अंदर से पियानो बजने की आवाज आई। जेम्स चौंक गया और इधर उधर देखने लगा तो उसे हॉल के कोने में एक कमरा नजर आया जिसमें एक पियानो रखा हुआ था, पर अब उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जेम्स जैसे ही वापस पलटा तो उसने देखा कि उस पेंटिंग में 2 की बजाय अब सिर्फ एक ही लड़की थी। ये देखकर जेम्स को कुछ समझ नहीं आया। इतने में वो कुछ सोच पाता, इससे पहले ही कमरे में पड़ा हुआ पियानो इस तरह से बजने लगा जैसे कोई पेशावर मौसीकार उसे बजा रहा हो। जेम्स पीछे मुड़ा तो उसके सामने पियानो के बटन दब रहे थे, पर वहां उन बटनों को दबाने वाला कोई भी नहीं था। अब जेम्स घबराने लगा था और घबराहट की वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर वापस भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, वो दरवाजा अपने आप जेम्स के मुंह पर बंद हो गया। जेम्स उस तारीख घर में बंद हो गया था। वो जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लगा। जैसे जैसे वो दरवाजे पर हाथ मार रहा था, वैसे वैसे एक बड़ी सी काली परछाई ने उसे ढक लिया और जेम्स अचानक ही बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके सर पर चोट लगी हुई थी और चेहरे पर किसी के नोचने का निशान था। जेम्स आंख खुलते ही दोबारा दरवाजे पर दस्तक देना शुरू हो गया। अब वो चीख चीख कर रामानंद को आवाजें लगाने लगा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। जेम्स जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना चाहता था। उसने अपने दिमाग को पुरसुकून किया और बाहर निकलने की तरकीब सोची।
उसने सोचा कि वो ऊपर वाले कमरे की खिड़की से बाहर कूद जाएगा। जेम्स को उस घर के और अंदर जाने में डर तो लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जेम्स दिल पक्का करके सीढ़ियों तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उसके पीछे से फिर से एक काली परछाई गुजरी। जेम्स फौरन पीछे मुड़ा, लेकिन इस बार वहां कोई भी नहीं था। जेम्स जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसे किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगी। जेम्स उन तमाम आवाजों को नजरअंदाज करते हुए बस सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। ऊपर पहुंचकर जेम्स ने सामने के कमरे में एक खिड़की देखी। उस कमरे में दाखिल होकर जेम्स ने दरवाजे पर डॉल्सिस रूम लिखा हुआ देखा। जेम्स जख्मी हालत में आहिस्ता आहिस्ता उस खिड़की की तरफ जाने लगा कि तभी उसे सख्त बदबू आने लगी। उसने कमरे में नजर घुमाई तो वहां उसे जो दिखा, उसे देखकर उसका दिल दहल उठा। उस कमरे के बिस्तर पर एक औरत की पोसीदा लाश पड़ी थी और उस लाश का गला कटा हुआ। जेम्स ये खौफनाक मंजर देख ही नहीं पा रहा था कि अचानक से कुछ डोलता हुआ जेम्स के पैरों में आ गया। जेम्स की नजरें जब नीचे अपने पैरों पर गईं, तो उसकी जान ही सूख गई। उस लाश का कटा हुआ सर जेम्स के पैरों में था। जेम्स उसे देखकर पीछे हुआ और नीचे गिर पड़ा। तभी वो सर कटी हुई औरत की लाश बेड से खुद ब खुद उठी और उसने जेम्स के पैरों में पड़ा अपना सर उठाया और अपने जिस्म से जोड़ लिया। वो औरत बेहद डरावनी लग रही थी। धीरे धीरे वो जेम्स के पास आती जा रही थी। जेम्स उससे दूर हटता जा रहा था कि अचानक जेम्स खिड़की के पास आ गया। वो औरत अब भी जेम्स के पास आ रही थी और जेम्स जैसे ही उसके डर से थोड़ा और पीछे हुआ, उसका पैर फिसल गया और वो खिड़की से सीधा नीचे गिर गया। बाहर रामानंद की नजर खिड़की पर गई तो उसने जेम्स को खिड़की से नीचे गिरता हुआ देखा। अब सवाल जेम्स की जान का था, तो रामानंद ने हिम्मत की और घर के अंदर घुस गया। उसने देखा कि जेम्स नीचे पड़ा है और उसके सर से खून बह रहा है। लेकिन जब उसने ऊपर खिड़की की तरफ देखा तो उसे वही औरत हंसते हुए नजर आई। रामानंद ने नीचे पड़े हुए जेम्स को उठाया और जल्द से जल्द उसे लेकर घर से बाहर चला गया। वो जेम्स को सीधा अस्पताल ले गया। कुछ दिनों बाद जब जेम्स ठीक हुआ तो रामानंद जेम्स से मिला और उसने उससे कहा कि जेम्स को उस दिन हंसना नहीं चाहिए था। उसने कहा कि वो घर सच में भूतिया है। कहते हैं कि वहां पर दो बहनें डॉल्सी और वेरा रहा करती थीं। डॉल्सी एक पियानो टीचर थी और वेरा एक इंग्लिश टीचर थी। पर एक सुबह उस घर से डॉल्सी की लाश मिली। उस कत्ल की तफ्तीश के दौरान कोई भी सबूत नहीं मिला और कुछ ही वक्त के बाद वेरा भी उस घर को छोड़कर भाग गई। कहते हैं कि उसी वक्त से उस घर में डॉल्सी की आत्मा रहती है। उस हादसे के बाद जेम्स की पूरी जिंदगी ही बदल गई। उसके साथ जो हुआ वो शायद कभी भी भुला नहीं पाएगा। सन 2014 में फाइनली टेरावेरा हाउस को खत्म कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग उस घर के सामने से गुजरने से कपकपाते हैं।